सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि एक आरोपी गोवर्धन बैठा साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सजा के बिंदु पर आज रांची सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मिनन एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात, राजकिशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मणिलाल महतो, परशुराम किरकेट्टा और ब्रजेश्वर महतो को दोषी करार दिया गया है। एनोस एक्का पर झारखंड में मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री करने का गंभीर आरोप है। प्रशासनिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी की गई। पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मिनन एक्का के नाम से रांची के हिनू में 22 कट्ठा और मांझी में 12 कट्ठा, नेवरी में 4 एकड़ और चुटिया के सिरमटोली मौजा में 9 डेसिमल जमीन की खरीदारी की गई थी। इन सभी जमीनों की खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच की गई थी। 4 अगस्त 2010 को एनोस एक्का समेत बाकियों पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मिनन समेत 9 आरोपियों को आज सजा सुनाई जाएगी। कल कोर्ट ने दिया था दोषी करार। आपको बताएं कि मार्च 2006 से मई 2008 के बीच ये तमाम जमीन की खरीदारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मिनन समेत 9 आरोपियों को आज सजा सुनाई जाएगी। कल कोर्ट ने दिया था दोषी करार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री में मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मिनन समेत 9 आरोपियों को आज सजा सुनाई जाएगी। संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत आज 10 लोगों को सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल कोर्ट से क्या खबर मिल रही है? सुनवाई कितनी देर में शुरू होगी? जी बिल्कुल, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री मामले में बीते कल ही जो है कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मिनन एक्का समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है और एक जो ट्रायल फेस कर रहे हैं आरोपी है, उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। कुल 11 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे, जिसमें 9 को दोषी करार दिया गया है, एक को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया और एक आरोपी जो आईसीयू में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, तो उनका मामला को जो है, रिकॉर्ड को जो है अलग रखा गया है। तो इस पूरे मामले में अब सजा के बिंदु पर आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है और संभवतः जो है 3 बजे के आसपास कोर्ट से जो है सजा का ऐलान किया जाएगा। जो दोषी करार दिए गए हैं, अलग अलग सेक्शन में दोषी करार दिए गए हैं, तो अलग अलग सेक्शन में सजा सुनाया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ सजा जो है वो कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से साल 2006 से साल 2008 के बीच में फर्जी दस्तावेज या फर्जी पता के आधार पर जो है बड़े पैमाने पे जमीन की खरीद बिक्री हुई थी और पूर्व मंत्री एनोस एक्का उस वक्त तत्कालीन मंत्री थे और एनोस एक्का अपनी पत्नी के नाम से कई अलग अलग जगहों पे एक बड़ा बड़ा भूखंड जो है वो खरीद रखा था। बात करें और मांझी के नेवरी में जो है वहाँ पे जमीन खरीदारी की गई थी। सिरमटोली जो चुटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे जमीन की खरीदारी की गई थी। हिनू मौजा में जमीन की खरीदारी की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर साल 2010 में झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2010 में प्राथमिकी दर्ज की, जांच शुरू की और 2012 में कुल 16 लोगों के खिलाफ जो है सीबीआई ने कोर्ट में जो है चार्जशीट दाखिल की थी और 16 में से 4 को जो है आरोप मुक्त किया गया था
एक आरोपी का जो है निधन हो गया था, मौत हो गई थी, और उसके बाद 11 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे, जिस पर कोर्ट का फैसला आ गया है। उसके बाद 2019 में जो है आरोप गठित किया गया था। इन जो 11 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे, उनमें से 19 लोगों को जो है आरोप गठित किया गया था साल 2019 में, और उसके बाद जो है कंटिन्यूअस सुनवाई हुई न्यायालय में। सीबीआई के द्वारा कुल 30 जो है चार्जशीटेड विटनेस बनाए गए थे, जिसमें 19 विटनेस का जो है गवाह दर्ज कराया गया था। तमाम साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे, और फिर जो है कि बीते 22 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई पूरा करते हुए कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व रखा था, फैसला को सुरक्षित रखा था, और फिर बीते कल जो है कोर्ट का फैसला आया है। अब सबसे अहम और खास यही है कि अब देखना होगा कि कोर्ट के द्वारा क्या कुछ सजा सुनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जमीन की खरीद बिक्री जो हुई थी, जो दस्तावेज जिस दस्तावेज के आधार पर या फर्जी पता के आधार पर की गई थी, वो कहीं ना कहीं मंत्री जब थे एनोसे का, तो पद का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हुए अपने पत्नी के नाम से जमीन की खरीदारी की थे, और उसमें कहीं ना कहीं जो तत्कालीन जो राजस्व कर्मी थे या फिर LRDC थे, जो जमीन से संबंधित मामले को देखते हैं अंचल से लेकर के तमाम जगहों पे, तो वैसे लोगों को जो है जांच करते हुए सीबीआई ने जो है आरोपी बनाया था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला था, सीबीआई ने जिसको आरोपी लेकर के बनाया था और फैसला सुना दिया गया है। एनोसे का उनकी पत्नी समेत 9 लोगों को दोषी करार दे दिया गया है। आज शाम 3 बजे दोपहर 3 बजे सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी और सजा का ऐलान किया जाएगा। पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दीपक, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज दोपहर 3 बजे पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का समेत 9 लोगों के सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी और सजा का ऐलान किया जाएगा। मामला CNT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री से जुड़ा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।